हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था जियो सिम का। तो क्या है कि जियो सिम यहाँ पे मैं आया लास्ट 26 मार्च 2022 को। तो जियो का मैं बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत फेस कर रहा था, क्योंकि कोई भी ओटीपी चाहे कोई भी ऐसा मैसेजेस जो मैसेज नहीं आ रही थी, मैसेज ढुकता ही नहीं था। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये था कि नेटवर्क यहाँ पे आता ही नहीं था और मैं बहुत परेशान था कि कोई भी ओटीपी चाहे कुछ भी ऐसा मैसेजिंग जो मैं इंडिया में रह के आया 1.5 साल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सबको नंबर वंबर दिया हुआ था, सबको नंबर दिया हुआ था, मगर बहुत ज़्यादा ही फेस कर रहा था प्रॉब्लम। तो मैं बहुत ट्राई किया सिस्टम में जाकर और यूट्यूब में देखकर, मगर कोई भी बोला कि नहीं, ये चालू होगा नहीं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ये ये नहीं होगा, ये चालू नहीं होगा, सिम नेटवर्क आएगा ही नहीं। तो मैं हिम्मत हार गया कि शायद हमको ये सिम बंद हो जाएगा, और ये सिम चालू भी रखना था हमको। कि जितना भी बैंक अकाउंट भी जितना भी ये सब है, सब तरफ में ये नंबर दिया हुआ था और हमको कंटिन्यू रखना था। तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम को। तो अचानक सा मैं वीडियो में ये किया, कस्टमर केयर से बात किया। कस्टमर केयर जैसे जैसा प्रोसेस किया बताया वैसा किया मैंने। उस प्रोसेस पे मैं गया, वो प्रोसेस को सेटिंग वेटिंग में गया, उसके बाद में वो तभी भी नहीं आया। उसके बाद में इंटरनेशनल रोमिंग में कस्टमर केयर से बात करके उसके बाद में ऑन किया, ऑन हो गया। मगर बहुत सारा यहाँ पे यूट्यूबर जो है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे नेटवर्क आएगा नहीं, चाहे जितना भी कोशिश कर लें। मगर ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। मगर यहाँ पे हम अभी आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। कोई भी यहाँ सऊदी इंडिया से जो जो भी लोग सऊदी में आना चाहते हैं, वो नो प्रॉब्लम, वो सिम लेके आके यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी सिम ले आके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितना भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसको कंटिन्यू ये सिम रखना है तो, अदरवाइज़ वो अपना घर रख के आए, सिम बंद हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे सिम हम सेटिंग किए और कैसे चालू हुआ। और नेटवर्क माशाल्लाह, कोई भी मैसेज आ रहा है अभी मुझे मिल जा रहा है, मैसेज यहाँ जियो सिम पे आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शॉर्ट करते हुए और आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रोसेस हो आपको बताते हैं। तो आपको वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी ऐसा प्रोग्रेस की ज़रूरत है, कोई भी वीडियो के प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, चाहे कुछ भी, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और किसी को भी समझ में आए तो ठीक है, और ना समझ में आए तो पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में मैसेज करके हम पर्सनली उनको बता सकते हैं। तो देर न करते हुए आपके प्रोसेस हम बताते हैं। सो व्यूवर्स, देखिए, आपको पहले तो व्हाट्सअप में जाना पड़ेगा। व्हाट्सअप में जाके जियो आई आर सपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो नंबर है 70917018889999, ये पहले तो नंबर आपको सेव करना पड़ेगा। ये नंबर सेव करने के बाद में उसको सेंड करना पड़ेगा हाय। उसको सेंड करना पड़ेगा हाय। उसके बाद में जैसे जैसे आपको वो बेनिफिट बताएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको ये मैसेज देना है, हाय, आई एम इन सऊदी अरेबिया बट जियो सिम इज़ नॉट वर्किंग, सो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसके बाद में वो बताएगा इशू, सिम का इशू हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस बताएगा आपको वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद वॉइस रिलेटेड बताएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो वॉइस प्रॉब्लम कैसे होगा।
तो इसके लिए आपको वो आप रजिस्टर्ड करने बोलेगा, अनेबल टू रजिस्टर योर रोमिंग्स पार्टनर नेटवर्क। उसके बाद में अनेबल टू वॉइस कॉल्स, ये जब जो है आपको सेटिंग्स में जाके वो बताएगा। सेटिंग्स में जाके उसके बाद में एक उसको बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। ये सब जो है हम जो चैटिंग किए थे, ये नंबर सेव करके, ये नंबर सेव करने के बाद में आपको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में चैटिंग करने के बाद में जब सब प्रोसेस बताएगा तो आपको वेरीफाई के लिए आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल कौन सा मॉडल का है, मॉडल नंबर मोबाइल जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं A52, ओप्पो A52। उसके बाद में उसको वहाँ पे पता चल जाएगी कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है। उसके बाद में वो नंबर जो देगा, वो नंबर फिर HIR डेस्क का। फिर हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके सिम कार्ड मोबाइल डाटा में जाकर उसके बाद में देख रहे हैं आपकी सिम 1 में जियो का सिम लगा हुआ है। आपको ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ सिम नेम जियो, नंबर भी दिख रहा है आपको 70447731। ये वाला जो है हम यूज़ करते थे इंडिया में, ये जो है सिम 1 में लगा हुआ है। और ऑलमोस्ट वो लोग जो बोलता है आपको सिम 1 में जियो का स्लॉट, मोबाइल का जो स्लॉट है, स्लॉट 1 में जियो का सिम लगाना है। और वाईफाई कॉलिंग जो है वो ऑफ़ रखने के लिए बोलेगा। और सिम इंफॉर्मेशन जो लिवारा, जो मेरा यहाँ सऊदी अरेबिया में जो हम लिवारा यूज़ करते हैं वो सिम 2 में लगा हुआ है। तो इतना ध्यान रखिए कि कभी भी जियो का सिम जो लाएंगे इंडिया से, जो भी रोमिंग वाला सिम 1 में लगाना पड़ेगा। और जो आप सऊदी अरेबिया में जो भी सिम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मोबाइली, जेन, STC, ये सब जो रहेगा सिम 2 में रहेगा। सिम 2 में रहेगा। उसके बाद में ये जो है आपका देख रहे हैं सेटिंग्स जो है 4G है ये सब, और सिम वो 4G ही है लिबारा का। ये सब देख रहे हैं आप, सिम 1, सिम, ये सब जो है आपका सेटिंग्स में जाकर फिर आपका सिम कार्ड और मोबाइली डाटा में APN सेटिंग करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ओ रोमिंग जो है, डाटा यूसेज जो है, ये सब दो नेटवर्क परमिशंस, ये डेटा सेविंग जो है वो आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, वाईफाई है, वाईफाई के बगल में आपका रोमिंग दिख ही रहा है, वो जो है आपका जियो का सिम है। वो रोमिंग जो है वो रोमिंग जो है हमेशा ऑफ़ करके रखना पड़ेगा उसमें। इंटरनेशनल तो हम ये इंटरनेशनल में तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना उसको, फिर बोलेगा कि स्विच ऑफ करके ऑन करने के लिए। तो हम क्या किए कि डिसेबल करके, इनेबल था, इनेबल करके फिर डिसेबल किए, फिर इनेबल करना पड़ा। क्योंकि रीस्टार्ट, वो जो नेटवर्किंग जो है ये वो रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में एक्सेस पॉइंट में जाकर APN सेटिंग करना पड़ता है। प्लस का साइन में जाके यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस का साइन में जाके नेम जो है, नेम फील्ड में आपको APN जियो नेट
सेव करना पड़ेगा। जियो नेट सेव कर दिए, उसके बाद में एपीएन जियो नेट सेव करके उसके बाद में राइट हैंड साइड में राइट का सिंबल दिया हुआ है साइन का, तो उस पर आप सेव करना है। सेव करना तो ये आपका सेट हो जाएगा एपीएन जियो नेट। उसको नहीं करना है। फिर नीचे में जाके आपको कैरियर में जाके उसके बाद भी ये होगा, उसके व्हाट्सएप में जाके इस नंबर पे है आईपी डेस्क, इस पर अभी नहीं हुआ। करने के बाद में पहले हम जो किए थे उसमें नहीं हुआ था। उसके बाद में जियो आईआर सपोर्ट्स, जियो आईआर सपोर्ट्स में जाकर हाय लिखकर फिर वहाँ से मैसेज आएगा फॉर शेयरिंग, वो सीक्रेट्स के लिए, आपका वेरिफिकेशन के लिए ये नंबर सेव करिएगा पहले। ये जो नंबर दिया हुआ है 7977620963, ये नंबर जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग के लिए, आईआर डेस्क इंटरनेशनल डेस्क के लिए। तो जब हाई कीजिएगा तो वहाँ से रिप्लाई करेगा कि ऑलरेडी हमको जब हम कंप्लेन किए थे तो 2 दिन के बाद में हमको यहाँ से कॉल आया था व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा जो ये बंद था सिम तो बंद था, तो व्हाट्सएप में ये नंबर चल रहा था, तो उस नंबर पे हमको व्हाट्सएप पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वो हमको बता रहा है कि आपका नंबर कंप्लेन में है कि सो व्यूवर्स, प्रॉब्लम है। तो हम बोले कि हाँ नेटवर्क का उम्मीद करते प्रॉब्लम हैं है। कि आपको समझ में आया होगा नेटवर्क प्रॉब्लम के बाद में और वो अब बोले कि आपको बहुत वेरीफाई क्लियरली के मैं लिए आपको आपका बताए हैं। और नहीं समझ में आया हो तो जो आपको मेरा सिम आप जिस नीचे में नाम से लिए लिंक हुए उस में नाम से नंबर ये दिया करना हुआ है पड़ेगा। और ये किया हुआ है। तो ऑब्वियसली वो 4 नंबर दिया। ऐसा कोई भी कांटेक्ट हो, समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे। तो मैं डिटेल्स में आपको फिर से अब कोशिश कर दूंगा बताने के लिए, बता दूंगा। तो समझ में आया होगा तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।